नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी आज देश की बहस को एक बार फिर 50 साल पीछे ले गए। देश के विमर्श को टाइम मशीन में 50 साल पीछे ले गए पीएम मोदी। मोदी सरकार ने आज संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है और वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मोदी सरकार का यह ऐलान अपने आप में कितना बचकाना है और ध्यान भटकाने की राजनीति है। पीएम मोदी और बीजेपी ने शायद लोकसभा चुनाव के नतीजों से सकारात्मक संदेश नहीं लिया है। पीएम मोदी शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अब ये पैतरे आगे काम नहीं आएंगे। 2024 चुनाव के नतीजों ने रायता फैला दिया है। 2024 के नतीजों ने देश की बहुत सारी पब्लिक को समझा दिया है कि धर्म के नाम पर, इतिहास के नाम पर बहुत दिनों तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पीएम मोदी शायद इस बात को समझने को तैयार नहीं है, इसलिए आज ऐलान किया गया है संविधान हत्या दिवस का। लेकिन यह ऐलान अपने आप में सवाल उठाता है। पीएम मोदी ने यह ऐलान करते हुए क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, मनोज झा ने क्या जवाब दिया, जयराम रमेश ने क्या जवाब दिया, देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं कि ऐलान अपने आप में कितना बचकाना है। अगर 1975 में 25 जून 1975 को संविधान की हत्या हो गई तो चाय बेचने वाले पीएम मोदी आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे बने? नरेंद्र मोदी नाम के एक साधारण व्यक्ति ने चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने का सफर कैसे तय किया अगर 1975 में हत्या हो गई थी? अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो दोबारा कैसे जिंदा होता है? पीएम मोदी और मोदी सरकार को यह बताना चाहिए। आप कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पर इमरजेंसी एक धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है, लेकिन आप ये कहें कि संविधान की हत्या हो गई और इस तरह के नफरती शब्द का इस्तेमाल करें, संविधान हत्या दिवस, मतलब हत्या दिवस अब मनाया जाएगा। इसको लेकर मनोज झा ने शानदार जवाब दिया है मोदी सरकार को, पीएम मोदी को। पहले बात करते हैं अमित शाह ने क्या कहा ये ऐलान करते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी आदेश दिखाया कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और उसी के उपलक्ष्य में अब हर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया है। अमित शाह कहते हैं कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द को झेला था। तो अमित शाह ऐलान करते हैं कि हर साल अब देश मनाएगा संविधान हत्या दिवस। और पीएम मोदी इसे लेकर क्या कहते हैं? पीएम मोदी रिट्वीट करते हैं इसको और कहते हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, मोदी सरकार का यह ऐलान सवाल उठाता है कि क्या चुनाव आने वाले हैं? पीएम मोदी को गृह मंत्री अमित शाह को समझना चाहिए कि चुनाव जा चुके हैं। आप एक बार फिर सरकार में हैं तो देश को बताना चाहिए कि आप पेपर लीक कैसे रोकेंगे, आप रोजगार कैसे देंगे, आप शिक्षा स्वास्थ्य में देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आप जो 2047 में देश को विकसित बनाने वाले हैं उसका रोडमैप क्या है, सरकारी स्कूलों की हालात कैसे सुधरेंगे। इन सब बातों को लेकर ऐलान करने चाहिए, इन सब बातों को लेकर दिन मनाने चाहिए। लेकिन मनाए जा रहे हैं 1975 के एक ब्लैक स्पॉट को लेकर। जहां तक इमरजेंसी की बात है तो इंदिरा गांधी माफी मांग चुकी हैं, राहुल गांधी उसको गलत बता चुके हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश इसको लेकर क्या कहते हैं? इमरजेंसी पर कांग्रेस कितनी बार माफी मांगेगी? स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने फरवरी 1977 से जनवरी 1978 के बीच 3 बार माफी मांगी थी। कांग्रेस के बाद के नेता भी माफी मांग चुके हैं, पर गुजरात दंगे से लेकर मस्जिद गिराने, जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा, के लिए किसने कितनी बार माफी मांगी? तो वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कई बार माफी मांग ली। अब 1975 की बात को लेकर क्या 2025 के करीब जाकर हम ऐसी राजनीति करेंगे? 50 साल के करीब हो चुके हैं। और इसे लेकर मनोज झा आरजेडी के सांसद क्या कहते हैं? मनोज झा कहते हैं 30 जनवरी को कहिए गांधी हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस पर आया राज्यसभा सांसद मनोज झा का रिएक्शन। तो मनोज झा इसमें कहते हैं कि अगर आपको हत्या दिवस बोलने का इतना चाव है तो महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या की गई थी, जिसे शहीद दिवस के तौर पर जाना जाता है, उसे कहिए गांधी हत्या दिवस और गोडसे की आलोचना करिए।
मनोज झा इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे समर्थक गोडसे को भी मानते हैं, तो हिम्मत है तो बोलिए गांधी हत्या दिवस। मनोज झा कहते हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में नफरत की राजनीति को दिखाता है। दोस्तों, इसके अलावा जयराम रमेश क्या कहते हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमोक्रेसी है। तो जयराम रमेश सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इस तरह का ऐलान क्यों किया गया। दोस्तों, हकीकत यह है कि ऐलान किए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने मान लिया है कि चुनाव में जो डेंट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो 400 पार का सपना पूरा नहीं हुआ, 300 पार भी नहीं कर पाए, 272 के करीब भी नहीं पहुंच पाए, 240 पर जो अटक गए, ये इसी वजह से है क्योंकि विपक्ष ने आवाज उठाई कि संविधान खतरे में है। शायद इसी बात का मलाल, इसी बात की टीस पीएम मोदी को है कि संविधान को लेकर बड़ा खतरनाक परसेप्शन बन गया है, इसको तोड़ने की जरूरत है। तो वर्तमान में कुछ आरोप नहीं लगा सकते तो 50 साल पीछे पहुंचा दिया जाए। इसीलिए पीएम मोदी ने उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है कि देखिए, संविधान के खिलाफ तो असल में विपक्ष वाले हैं, असल में कांग्रेस है। लेकिन पीएम मोदी को याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता इस वक्त इंडिया गठबंधन में शामिल है। वो इतिहास की बात है जिसको लेकर इंदिरा गांधी ने माफी मांग ली। देश की सरकार को इतिहास में जीने की बजाय वर्तमान की चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन असल में यह ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। शायद चुनाव में जो झटका लगा है, अब मोदी सरकार की नीति यही है कि अगर आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा तो हर साल, चूंकि मीडिया कब्जे में है, तो इसी मुद्दे पर डिबेट की जाएगी। साल में 2-4 दिन के लिए मुद्दा ताजा हो जाएगा। यह आरोप लगाया जाएगा कि संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस ने किया है। मोदी सरकार को चाहिए कि इस तरह की घोषणाएं करने की बजाय, ये राजपत्र दिखाने की बजाय जो अमित शाह ने दिखाया, जो अमित शाह राजपत्र दिखा रहे हैं, भारत का राजपत्र दिखा रहे हैं, कायदे से ऐसे जॉब कैलेंडर जारी करने चाहिए थे सरकार को। नई नई सरकार बनी है तो नया नया कुछ काम करके दिखाइए। अगर आप मतलब के मुद्दों पर बात करेंगे तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा। मोदी जी को, बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि जिसको धर्म के नाम पर वोट देना था उसने आपको दिया है इस चुनाव में वोट। अगर आपको अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो जॉब कैलेंडर जारी करिए, सरकारी स्कूलों का अच्छा निर्माण करिए, शिक्षा स्वास्थ्य में ऐसे काम करिए कि लॉजिक के साथ विपक्ष कुछ बोल ना सके। आप एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करिए, उसके बाद ही वोट बैंक बढ़ पाएगा, वरना ऐसी जो निंजा टेक्निक है अगले चुनाव में भी काम नहीं आनी। इस चुनाव ने देश के विपक्ष को एक भरोसा दिया है कि पीएम मोदी को हराया जा सकता है। ये जो कहावत थी, आएगा तो मोदी ही, उस परसेप्शन को तोड़ने का काम किया है 2024 के चुनाव ने। 2024 के चुनाव ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को एक भरोसा दिया है, एक छवि बनाई है। राहुल गांधी की जो पप्पू वाली छवि बनाई थी बीजेपी ने, उस पर पानी फिर गया है, मोदी फैक्टर की हवा निकल गई है। तो ये संविधान हत्या दिवस वगैरह के ऐलान से कुछ वापसी नहीं होने वाली है। उसके लिए कुछ लॉजिकल काम करके दिखाइए, वरना महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अगर जनता के मन में शिकायतें रहेंगी तो ये पुराने जुमले और पुराने पैतरे आगे काम नहीं आने वाले। आप 1975 में एक बार फिर देश को पहुंचाने वाली ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां संविधान हत्या दिवस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ऐलान किया जाता है, जबकि संविधान के बूते ही, लोकतंत्र के बूते ही पीएम मोदी 2014 में जाकर प्रधानमंत्री बने और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। आगे भी 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ देते रहे। आप इस तरह की इतिहास में जीने की राजनीति और देश को इतिहास के नाम पर बहकाने की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इसके अलावा एक सूचना यह है कि पब्लिक मीटर पर शुरू हो रही है पब्लिक पंचायत।
उसमें जनता के साथ करेंगे देश के मुद्दों पर बात। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए करना बस इतना है कि चैनल को ज्वाइन करिए। क्राइटेरिया इसलिए रखा है ताकि गंभीर लोग ही बहस में आ सके, उनके साथ बात की जा सके। जैसे ही 300 मेंबर हो जाएंगे उसके बाद शुरुआत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। नमस्कार।